गुजरात में सीटें हैं 182 और बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 सीट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। लेकिन गुजरात से बाहर सबसे ज्यादा चर्चा है जामनगर की। और वजह सिर्फ ये नहीं है कि अब की बार जामनगर नॉर्थ से एक क्रिकेटर की पत्नी चुनाव के मैदान में है। एक बड़ी वजह यह भी है कि उस क्रिकेटर की बहन जामनगर नॉर्थ से मोदी के विरोधियों का चुनाव प्रचार करेंगी। आज अचानक खबर उड़ी कि रविंद्र जडेजा की बहन उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने वाली है। इस खबर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई अब जामनगर नॉर्थ सीट से लड़ाई सीधे सीधे परिवार पर आ गई है? क्या भाजपाई भाभी को हराने के लिए दीदी कांग्रेस आई है? मोदी की जामनगर वाली नई सोल्जर के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या जामनगर की जंग सच में ऐसी होगी? एक तरफ जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा होंगी तो दूसरी तरफ जडेजा की बहन होंगी। बीजेपी के गढ़ में अब की बार इमोशनल अत्याचार है और इस सियासी संग्राम के सेंटर में गुजरात का राजपूत बॉय ही है। बीजेपी को लगातार दूसरी बार क्षत्रिय बहुल इलाके जामनगर नॉर्थ पर किला फतह करना है। यहां से कांग्रेस का सफाया करना है और इसके लिए बीजेपी की लीडरशिप ने उस परिवार को चुना है जिस पर देश को नाज भी है और जो गुजरात की शान भी है, यानी रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा। जडेजा देशभक्त भी हैं, मोदी उनके फेवरेट भी हैं। इस ट्वीट की एक लाइन से सब क्लियर है। लेकिन अब की बार उनके सामने एक धर्म संकट है। एक तरफ रविंद्र जडेजा का प्यार है, तेरी नज़र ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा का परिवार है। रिवाबा जडेजा बीजेपी की गुजरात वाली टीम की एक्स फैक्टर है तो रविंद्र जडेजा की बहन नयनाबा जडेजा मोदी की कट्टर विरोधी और कांग्रेस की सपोर्टर है। रिवाबा भगवाधारी हैं, जामनगर उत्तर में मोदी की चुनावी टीम की नंबर 1 खिलाड़ी है तो नयनाबा जडेजा जामनगर कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। वो राहुल को ट्रू लीडर कहती हैं, मोदी के लिए ड्रामेबाज वाला पोस्टर चिपकाती हैं, कैमरे पर आती हैं, हेट मोदी कैंपेन वाला वीडियो बनाती हैं, उसे सोशल मीडिया पर फैलाती हैं। इसीलिए अब की बार जामनगर उत्तर का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस ने यहां से जडेजा की बहन को टिकट तो नहीं दिया है, लेकिन नयनाबा जडेजा कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए प्रचार कर सकती हैं, बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह सीधे सीधे प्यार वर्सेस परिवार की लड़ाई हो जाएगी या जामनगर के श्रीलता बंगले से मोदी की प्लेयर ही विनर बनेंगी? क्या 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी इस सीट पर कब्जा करेगी? क्या रिवाबा जडेजा की ही चलेगी? चुनावी सभाओं में अगर उनकी टक्कर अपनी ननद से हो गई तो क्या फिर से वो ही जीतेंगे? जडेजा किसे सपोर्ट करेंगे? अपनी बहन की पसंद को प्रमोट करेंगे या अपनी पत्नी के साथ चुनावी मंच साझा करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब खुद रिवाबा ने इंडिया टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिए हैं। एक ही परिवार से इतनी तगड़ी जंग कैसे मैनेज होगा ये? सर जी, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। आपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कि जहाँ पर फैमिली के 2 मेंबर्स है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े होते भी एक साथ मीन्स आगे बढ़ते हैं। तो इट्स अबाउट देयर चॉइसेस, उनका कुछ अलग विचारधारा पे विश्वास रखना। हमारी हाथ की 5 उंगलियां हैं वो भी एक समान नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट एक हमारा जो अंदर से गट बोलता है कि मुझे इस पार्टी के साथ, इस पर्सनालिटी के साथ जुड़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। लेकिन आपके पति के लिए तो धर्म संकट हो जाएगा, वो प्रचार किसके साथ करेंगे, पत्नी के साथ या सिस्टर के साथ? सर जी, तो आप उनका सोशल थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक व्यंग कुछ दिनों पहले चढ़ा है नैना जी की तरफ से कि अगर आप इस सीट से लड़ती हैं तो आप चुनाव जीत नहीं पाएंगी।
नो कमेंट्स अबाउट, उनको हक है ना, वो एक तो रिश्ते में मुझसे बड़े हैं और हमारी कम्युनिटी में जैसे ननद है तो वो अभी मेरे जो मदर इन लॉ नहीं है, तो मैं उनको उस नज़रिए से देखती हूँ कि उनको हक है, वो डांट दे तो भी मेरे लिए आशीर्वाद ही होंगे। तो उनका एक विश्वास अलग है, उनकी एक थिंकिंग अलग है, उनकी सोच अलग है, बट मेरा काम है अपनी मुझे जो लाइन है वो बड़ी करना है, ठीक है। तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट ओनली। बाकी सब तो वो तो एज अ पार्ट ऑफ अलग पार्टी से हैं तो वो कुछ और बोलेंगे, ये इट्स नॉट अ सर जडेजा जी आपके साथ कब से निकलेंगे कैंपेन पे? वेरी सून आप उनको देखेंगे जी, डेफिनेटली देखेंगे। बेनिफिट मुझे मिलेगा डेफिनेटली, और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के बिलीवर हैं उनको भी एक ऐसा लगेगा कि नहीं खुल के भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। समाज सेवा, देश सेवा, रिवाबा जडेजा के लिए ये 2014 या 2019 के बाद शुरू नहीं हुआ। नवीं कक्षा से ही वो इसमें डटी हुई थी। मकसद सिर्फ एक था, देश के लिए कुछ करना है, नागरिकों के लिए कुछ करना है। इंडियन एयरफोर्स के लिए अपीयर हुई, वो यूपीएससी एस्पिरेंट भी थी। रविंद्र जडेजा से शादी के बाद उनके सपनों पर कुछ समय के लिए ब्रेक जरूर लगा, लेकिन फिर जडेजा ने समाज सेवा के लिए पुश किया। बाद में मोदी से मुलाकात हुई और 2018 की उस एक मुलाकात ने मोदी को भी कन्विंस कर दिया कि आज नहीं तो कल रिवाबा जडेजा मोदी की बीजेपी की गुजरात वाली आर्मी में जामनगर नॉर्थ की फौजी बनेंगी। तो फोन कब आया कि आपको टिकट फाइनल हो गया है, अब आप मैदान में उतर जाइए? एक्चुअली मुझे रात को 3:30 बजे CR पाटिल जी हैं हमारे, उनका मुझे फ़ोन आया था कि आपका चयन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह के माध्यम से, वो आपको आपका चयन करते हैं और आशा है कि आप पार्टी की और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, एक विश्वास है, उन पे आप खरा उतरेंगे। 2018 एंड वी मेट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तभी से उनके साथ जो इंटरेक्शन था वो मेरे लिए पहला क्लिक था, वो पहली मेरी प्रेरणा थी कि और सर ने भी मुझे ये बात बहुत ही ओपननेस से बोला था कि आप जैसे जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जो भी पोटेंशियल वाले लोग हैं, वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो देश के लिए भी अच्छा है, तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू होल हार्टेडली। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई थी और उनकी जो एक प्रेरणा है विश्व फलक पे हम अभी देख रहे हैं कि सर ने जिस हिसाब से हमारे देश की जो छवि रिक्रिएट की है, तो वो अपने आप में ही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी। उनसे इंस्पायर होकर पार्टी के जो सिद्धांत है, एक वैचारिक भावनाओं के साथ हर एक नागरिक जुड़ता है, तो ये भावनाओं के साथ मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऑफिशियल जो प्रवेश हुआ। रविंद्र जडेजा मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, बीजेपी को कितना सपोर्ट करते हैं, ये बताने के लिए उनकी टाइमलाइन ही काफी है। और अब गुजरात की इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी को लगातार दूसरी बार जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिवाबा के कंधों पर है। पता उन्हें भी है आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस इस बात का है कि उनके पीछे मोदी खड़े हैं। मोदी जी हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए एक आदर्शपूर्ण व्यक्ति है। हम उनको, मैं नहीं, आप किसी भी हमारे देश के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए पर्सनालिटी उनका जो एक ऑरा है, उनकी जो एक छवि है, जो विश्व फलक, अभी आप इधर इंडिया की बात कर रहे हैं, मेरी बात छोड़िए, अभी मैं जब मैचेस में थी, वेस्ट इंडीज टूर चल रहा था इंडिया का, तब पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया नहीं मोदी मोदी चिल्ला रहा था, ठीक है। तो ये उनका एक पर्सोना है, ये उनकी एक आइडेंटिटी है, ये उनकी एक छवि है जो बहुत ही वास्ट इन दिनों में हम देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली पार्टी के नाते, कार्यकर्ता के नाते और एक पर्सनल जो एक कनेक्शन होता है, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ जो एक कनेक्शन है, मैंने सर को भी यही बात बोली थी जब मैं मिली थी, सर आपसे मिल रही हूँ, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर सर से मिल रही हूँ। हमारे गुजरात के एक लोक लाडीले नेता हैं जो देश संभाल रहे थे, पहले गुजरात संभाल रहे थे, तो मैं उनसे मिल रही हूँ। तो एक जो उनका एक, ये मैं शब्दों में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट ये कनेक्शन, एक ऑरा और एक प्रभावित करने वाली उनकी जो छवि है, वो हमेशा हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेषपूर्ण महत्व रखती है। जामनगर उत्तर विधानसभा सीट गुजरात के जामनगर जिले में आती है। 2017 में इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में करीब 59% वोट पड़े थे। कांग्रेस के उम्मीदवार के खाते में सिर्फ 30% वोट आए थे।
इस बार रिवाबा जडेजा को सारे रिकॉर्ड तोड़ने का चैलेंज मिला है। धर्मेंद्र सिंह मेरुभा जडेजा की जगह इस सीट से उन्हें मौका मिला है। रविंद्र जडेजा की बहन तो कह रही हैं कि बीजेपी ये सीट हारेगी, लेकिन पब्लिक के सेंटिमेंट से क्लियर है, फिलहाल तो मोदी की टीम की नई सोल्जर ही जामनगर नॉर्थ से विनर है। वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे, मतलब भूखे मरेंगे लेकिन भाजपा को ही मत देंगे। और अगर रविंद्र की बहन चुनाव में आई कांग्रेस के साथ में फिर कोई नहीं, भाजपा के अलावा कोई चाहिए ही नहीं। हम भूखे मरेंगे, कितनी भी महंगाई होगी, कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन चुनाव को भाजपा को वोट मिल रहा है कि रिवाबा को वोट मिल रहा है? भाजपा सरकार ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। मोदी के चाहक है हम, होगी या योगी, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, चुनाव में कोई भी आए, भाजपा ही आएगी यहाँ पे 100%। नहीं, वो पता नहीं है, वो फाइट आएगी। हाँ, 100%, 100%। नहीं, कोई कुछ नहीं आएगा कांग्रेस का यहाँ पे। नहीं, उतनी पत्नी भारी है। हाँ, वो तो कांग्रेस की है ना, उसकी बहन तो कांग्रेस की है ना। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रिवाबा ऑलरेडी सही है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो नया है तो उसको थोड़ा वही प्रॉब्लम लगेगा। कुबा भी था, वो वही बढ़िया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहन है नैना कांग्रेस में, वो कह रही है कि ये जीत नहीं पाएंगे सीट, ये वाली सीट रिवाबा। ये है, ऐसे बात नहीं है कि बात जीत नहीं पाएगी। जडेजा की पत्नी का पलड़ा भारी है उसकी बहन का? ना, रविंद्र जडेजा का तो उसका बहन से तो ज्यादा रविंद्र जडेजा का पत्नी का ही होता है। हाँ, वही हिसाब से तो वही है। रिवाबा जडेजा हैं, कांग्रेस से भी जडेजा हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा की बहन भी कांग्रेस में है, पत्नी बीजेपी में है। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो भाजपा का ही भारी है। क्यों? रिवाबा रविंद्र जडेजा की वजह से फेमस है। रिवाबा जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। रिवाबा जीत जाएंगे क्या? यस 100%। ज्यादा नहीं पता, जीत जाएगी ये पता। पूछ रहा हूँ कि रिवाबा का पलड़ा भारी है या रविंद्र की बहन का पलड़ा? रिवाबा का। कैसे? रिवाबा का 100%। इस सीट पर रिवाबा जीत जाएगी? ओ कंफर्म। आप बताइए। रिवाबा ही जीतेंगे ना। ऊपर से एक तो भाजपा का पल्ला भारी है और रिवाबा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तभी भाजपा ने उसको टिकट दिया हुआ है। ऊपर के उसके रविंद्र जडेजा किसके साथ चुनावी दौरे पर रहे हैं, बहन के साथ या पत्नी के साथ? भाजपा के साथ ही रहेगा, मतलब रिवाबा के साथ। क्या नाम है सर आपका? रुपेश शाह। यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, एक ही परिवार की ननद और भाभी आपस में लड़ रही, पलड़ा किसका भारी है? रिवाबा का। भाजपा है, नरेंद्र मोदी है, और रिवाबा का जो यूथ में बड़ा क्रेज है, वो काम भी बढ़िया करती है। वो बैकग्राउंड में अभी तक थी, तो अभी वो लाइमलाइट में आ गई है। जडेजा को आप किसके साथ देखना चाहते हो, पत्नी के साथ घूमे या अपनी बहन के साथ? तो ये उसकी बहन तो अलग है ना, वो कहाँ खड़ा है, वो तो उसकी बहन नहीं है, वो पत्नी के साथ ही खड़ा रहेगा ना। हाँ, कांग्रेस में है तो वो तो उसका प्रश्न है, हमारा तो है नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।